हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 11 है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा VMP है। आप अगर चाहते हैं कि हम आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, किसी और एग्जाम की तैयारी करें, तो ये आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा VMP है, बहुत ज़्यादा VMP है। ठीक ना। चलिए इस चैप्टर को एकदम हम डीपली पढ़ाएंगे, एकदम डीपली पढ़ाएंगे कि आप इस चैप्टर को अगर हमसे पढ़ लेते हैं तो आप चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें एकदम डीपली पढ़ाने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज का। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम होगा वाणिज्य गणित। ठीक ना। इसमें हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक ना। ये क्लास आपके लिए क्या है, बेसिक क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। चक्रवृद्धि ब्याज आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है आपका चक्र प्लस वृद्धि। ठीक ना। दो शब्दों से मिलकर चक्र प्लस वृद्धि। ठीक ना। ध्यान समझिएगा। जो चक्र का मतलब होता है चक्कर, क्या होता है, चक्कर। ठीक ना। चक्कर का मतलब होता है चक्कर। अब वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। ठीक ना, बढ़ोतरी। ठीक ना। ध्यान समझिएगा। चक्रवृद्धि आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, चक्र प्लस वृद्धि। ठीक ना। तो चक्र का मतलब होता है चक्कर, अब वृद्धि मतलब होता है बढ़ोतरी। मतलब चक्कर के अनुसार जो बढ़ोतरी होगा उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। समझ, इतना बात किसी दिक्कत नहीं ना। चक्कर के अनुसार वृद्धि बढ़ोतरी, मतलब चक्कर के अनुसार, एक चक्कर के अनुसार क्या बढ़ोतरी हो, उन्हें हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक ना। इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इसमें होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मूलधन के साथ साथ, मतलब मूलधन के साथ साथ, यहां लिख देते हैं मूलधन, आपको कहां पे लिखना है, मूलधन के साथ साथ मूलधन के साथ साथ ब्याज लगता है। आपको इतना कॉपी लिख देना है, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगता है। और मूलधन क्या होता है सब आपको हम इसी वीडियो बताएंगे, इसी मूलधन क्या होता है। ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इतना तो चलो हो जाएगा। अब रहा कि ब्याज पर ब्याज कहने का मतलब क्या है। ठीक है, उसको समझिए। एक आपको हम एकदम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक सर्कल हो गया। ठीक ना। यहाँ पर सर्कल हो गया, कोई दो व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया आपका और एक व्यक्ति ये हो गया। ठीक ना। इस व्यक्ति ने, इसका नाम देते हैं राम, इसका नाम देते हैं हम लोग लता। ठीक है ना। ठीक है। तो राम ने लता के पास गया और कहा कि तुम हमको 100 रुपये दो। ठीक ना, 1 साल के लिए। राम ने गया इसके पास, कहा कि तुम मुझे 100 रुपये दो, क्या, 1 साल के लिए। तो इसने कहा अच्छा ले लो दोस्त, कोई बात नहीं है, लेकिन हम तुमसे 1 साल में 10 रुपये का लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे, ब्याज लेंगे। ठीक है ना। राम ने गया इसके पास, मांगा 100 रुपया, तो इसने कहा ठीक है ले लो, लेकिन हम 1 साल में तुमसे 10 रुपया ब्याज लेंगे। तो इसने कहा चलो ठीक है। ठीक ना। तो मान लीजिए मूलधन कितना था, मूलधन में बताएं क्या होता है। मान लीजिए आप 100 रुपया। ठीक ना। जो आप मूलधन क्या होता है, यदि आप किसी को जितना देते हैं उसका देते हैं लेते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपये इसको दिया, इसने आपको 100 रुपये दिया ना, तो उसको मूलधन होते हैं। ठीक ना। तो मूलधन कितना था, 100 रुपया। ठीक है। 1 साल में कितना रुपये पड़ेगा, 10% के ब्याज से दे दिया वो। ठीक है। तो जब एक चक्कर इसने आया, मतलब 1 साल जब पूरा हुआ, ध्यान समझिए, 1 साल जब पूरा हुआ तो इसका रुपया ये इसको कितना रुपये देगा, 110 रुपये देगा, क्योंकि 100 रुपया तो इसका था मूलधन और ब्याज कितना रुपया, 10 रुपये लगा 1 साल का, तो इसने कितना रुपये, 110 रुपया। ठीक ना। अब जब दूसरे साल की बात आएगी, तो आपको 110 रुपया का ब्याज देना पड़ेगा। जब दूसरे 1 साल में था 110 रुपया दे दिया उसको। ठीक है। अब दूसरे साल में क्या होगा, आपको 110 रुपया का ब्याज देना पड़ेगा, मतलब ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। इसका बात ये तो होता है। यहां तक किसी दिक्कत नहीं, मतलब ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज पर ब्याज। इसको हमने लिख दिया है कि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगता है, उसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, अब आपको इतना था उतना बता दिया। ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के कुछ सूत्र होता है, इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको हम सब बताते हैं ना। तो इसका सूत्र क्या होगा, आपको इसमें बुक में 2 ही सूत्र लगेगा, 2 से 3 सूत्र लगेगा, उसमें आपका काम चल जाएगा। ठीक ना। जैसे मान लीजिए पहला आपका सूत्र है A इक्वल टू, ठीक ना, P कोष्टक में 1 प्लस
r बटा 100 पावर n, ठीक ना। ये आपका क्या है सूत्र है, ये आपका सूत्र को एकदम याद रखना, एकदम रट लेना है और दिमाग में रखना है। एक ये सूत्र आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको हम स्टार दे देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आपके लिए वीएमपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक ना। तो ये तो आपका सूत्र होगा। अब आपको सर कहोगे सर यहाँ पे ए क्या है, पी क्या है, यन क्या है, आर क्या है, आप बताइए, तो सब बता देना, घबराना नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर जो ए है, जहां लिख रहे जहां, इसी तरह वो काफी लिखना है, जहां ए आपका क्या है, ए यहाँ क्या है, ए यहाँ पर है क्या है आपका मूलधन, क्या है मूलधन, क्या है आपका ये आपका क्या है यहाँ पर, सॉरी मिश्रधन, क्या है मिश्रधन, मिश्रधन, ये क्या है आपका मिश्रधन। पी आप क्या है आपका, पी यहाँ पे मूलधन, मूलधन, ठीक है। और यहाँ पर आर क्या है, आर यहाँ पर दर है, आर क्या है दर है, ठीक ना, दर मतलब प्रतिशत में होगा, ठीक ना, दर, ठीक है। और यहाँ पर यन क्या है आपका, यन क्या है समय है, यन क्या है आपका समय है जो वर्षों में होगा, ठीक ना। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि सर इसमें मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ध्यान रखिएगा। पहले आप समझिए मूलधन, मूलधन क्या होता है। आप किसी वस्तु को जितना रुपये भी दे रहे हैं कर्जा, 100 रुपये दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, तो अब क्या हुआ मूलधन हो गया, ठीक ना। आप इससे कर्जे जो लेते हैं, अच्छा आप देते हैं, वो ये क्या होता है आपका मूलधन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने राम ने इसको 100 रुपये दे दिया, तो क्या होगा राम का वो मूलधन हो गया 100 रुपया, ठीक ना। अब रही बात, जब मूलधन क्लियर हो गया, अब मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, मान लीजिए जब राम ने इसको 100 रुपया दिया लता को, तो लता ब्याज सहित 110 रुपये जब देगा, जब लता 110 रुपये इसको देगा, तो उसको कहते हैं मिश्रधन। मतलब मूलधन और मूलधन के साथ साथ जो ब्याज आप दे देंगे, मिला देंगे, उसको क्या मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है। तो मिश्रधन क्लियर हो गया आपको। अब रहा दर, दर क्या होता है प्रतिशत, मतलब आप कितने प्रतिशत की दर से दे रहे हैं, कितने प्रतिशत के दर से दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसने आपको दिया 5% की दर से, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या, 5%, बहुत आप लोग पढ़ा देंगे कि ये पढ़िए पढ़िए, लेकिन 5% का मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। 5% का मतलब होता है 5/100। मतलब जब आप किसी को 100 रुपया देंगे, ये ध्यान समझिएगा, जब आप किसी को 100 रुपया देंगे, उसमें आपको कितना रुपया ब्याज मिलेगा, 5 रुपया ब्याज मिलेगा। इतना दिक्कत, किसी को दिक्कत है। मान लीजिए आपने किसी को 10 रुपया का प्रतिशत के ब्याज से दर से दिया आपने, तो इसका मतलब क्या होता है कि 10/100। इसका मतलब आप जब किसी को 100 रुपये देंगे, तो उसमें आपका कितना रुपया ब्याज होगा, 10 रुपया ब्याज होगा। कितना रुपया ब्याज होगा, 10 रुपया। इसी को बोलते हैं दर। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। अब यन समय, समय मतलब क्या था, मान लीजिए बहुत लोग 1 महीने देते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, उसका बोलते हैं समय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब चलिए एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र और आपको काम आएगा, एक सूत्र आपके लिए और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपका सूत्र क्या है, आपका एक सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका, ऐसा सूत्र होता है आपका, इसमें क्या होता है मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन, ठीक ना। एक सूत्र ये हो गया। इसी एक सूत्र को इसको याद रखना है आपको, इस सूत्र को इसको याद रखना है। बस आपको 2 ही सूत्र है, इसको भी स्टार दीजिए क्योंकि क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा, ये सूत्र क्या बहुत ज्यादा ध्यान पे, बहुत ज्यादा। एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र आपको ये हो गया, ठीक ना, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल पाएंगे, जब आपको मिश्रधन पता हो और मूलधन पता हो, तब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देना है, ठीक है। तो आपको 2 सूत्र क्या हो बस पता हो, तो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सब इसमें बेसिक था, कुछ और इसका बेसिक है जो अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग 2 महत्वपूर्ण तथ्य, इसको भी आप सूत्र समझिए, 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इनको भी समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको कैसे समझना है, इसको पहले कॉपी में आपको लिख लेना है, ठीक ना। हमने इतना मेहनत से इसको लिखा है, तो आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। अब इसको क्या मतलब उसको हम समझाते हैं। कह रहा है इसको स्टार कर दीजिए, इसको स्टार दीजिए, 2 स्टार दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा वीएमपी है, ठीक है। कह रहा है आपका कि यदि ब्याज छमाही, छमाही का मतलब क्या होता है, छमाही का मतलब क्या होता है सर जी बताइए। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, ठीक ना। तो छमाही मतलब क्या था, 6, ठीक ना। तो जब इसमें आप 6 से भाग दे देंगे तो कितना कटेगा, 2 बार में। तो 1 वर्ष में आपसे कोई पूछेगा कितने छमाही होते, क्या कहेंगे 2, क्योंकि जब 6 में 6 जोड़े कितना होगा 12, ठीक ना। तो 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, तो क्या करना आपको 2 छमाही होते हैं, ठीक है ना।
अब चलिए यदि ब्याज छमाही दिए हो तो क्या करते हैं, दिए हो तो वर्ष में दी गई अवधि, यदि मान लीजिए वर्ष में अवधि दिया गया हो, ध्यान समझिएगा, यदि जो ब्याज का छमाही है वर्ष में दिया गया हो तो अवधि, अवधि मतलब क्या होता है, अवधि मतलब होता है समय, अवधि को हम समय बोलते हैं, ठीक ना। अवधि मतलब क्या होता है, समय में 2 से गुणा करके उसे छमाही में बदल देते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब यदि आपको अवधि में समय दिया हो, यदि क्या दिया हो, समय दिया हो, तो उसमें क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं तो किस में बदल जाता है, छमाही में बदल जाता है। इसको कंसेप्ट याद रखना है, बहुत ज्यादा VMP है, बहुत ज्यादा, ठीक ना। वर्ष में दी गई तो अवधि को 2 से गुणा करके क्या करते हैं, छमाही में बदल देते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, वार्षिक दर प्रतिशत में 2 से भाग करके छमाही ब्याज को दर ज्ञात कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ, कि यदि आपको वर्ष दिया हो, ठीक ना, मतलब आपको दर दिया गया हो, दर में क्या करते हैं हम लोग, दर आपको दिया हो, दर क्या हो, दिया हो दर, तो उसमें क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं, ठीक ना। सॉरी, किसमें भाग करते हैं हम, 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक ना। 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो हमारा किसमें बदल जाता है, ब्याज छमाही ब्याज दर ज्ञात कर लेते हैं। उससे मतलब क्या, छमाही ब्याज दर ज्ञात हो जाता है, ठीक ना। क्या करने पर, दर में 2 से भाग करने पर हमारा छमाही ब्याज दर क्या होता है, ज्ञात हो जाता है, ठीक ना। एक बार समझिए, यदि समय में हम 2 से गुणा कर ले तो हमें छमाही क्या, उसे छमाही बदलते हैं, किसे बदलते हैं, छमाही बदलते हैं 2 से गुणा कर, समय में, याद रखिएगा, समय में। दर में 2 से भाग कर लेते हैं तो छमाही ब्याज दर ज्ञात कर लेते हैं। ये बात क्लियर हो गया ना, इतना बस आपको याद रखना है। अब अगला देखिए, कह रहा है यदि ब्याज तिमाही दे हो तो तिमाही का मतलब क्या होता है, तिमाही का मतलब क्या होता है सर जी बताइए। तो सभी लोग जानते हैं, कि एक वर्ष में कितने महीना, 12 महीना। तो तिमाही में तो क्या होता है, 3 क्या होता है, 3। तो जब आप इसे 3 से भाग देंगे तो कितने को कटेगा, 4 महीने, 3 चौके बाद, तो मतलब एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, 4। एक बार और समझिएगा, जैसे आप मान लीजिए 3 + 3 + 3 + 3, मतलब जब आप 3 को 4 बार जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब एक वर्ष में कितने तिमाही, 4 तिमाही होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि ब्याज तिमाही दिए हो तो मतलब ब्याज तिमाही में दिया हो तो क्या करते हैं, वर्ष में दी गई अवधि में 4 से गुणा करके उसे तिमाही बदलते हैं। मतलब क्या है, मतलब आपका वही है कि क्या करना है, समय में क्या करना है, समय में क्या करना है, 4 से गुणा कर लेना है। क्या करना है, 4 से गुणा कर लेना है। एक बात याद रखना है, 4 से गुणा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसे किसे बदलते हैं, अवधि को तिमाही में बदलते हैं, मतलब तिमाही बदलते हैं। अब दूसरा क्या है, वार्षिक दर प्रतिशत में 4 से भाग कर लेते हैं। मतलब यदि आप दर में क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं, 4 से करते हैं भाग कर देते हैं, तो किसमें बदलता है, तिमाही ब्याज दर ज्ञात कर लेते हैं। मतलब ब्याज दर हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। आपको इतना इसमें करना है, ठीक है। देखिएगा, यदि छमाही बोल देगा तो 2 से भाग करना है, 2 से गुणा करना है। समय में 2 से गुणा कर देना है, यदि दर दिया होगा तो दर में 2 से भाग कर देना है, ठीक है। यदि आपको तिमाही बोल दे, क्या बोल दे, आपको तिमाही बोल दे, देखिए आप तिमाही बोल दिया, तिमाही बोल दे तो समय में, जब आपको समय में दिया रहेगा तो उसमें 4 से गुणा कर लीजिएगा। दर में दिया होगा मतलब प्रतिशत में दिया होगा तो 4 से भाग कर लीजिएगा। बस आपको 2 ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। यदि समय में दिया होगा तो 4 से गुणा, दर मतलब प्रतिशत में दिया होगा तो 4 से भाग कर लेंगे, बस इतना ही कर लेंगे, ठीक है। छमाही में 2 से गुणा 2 से भाग, और तिमाही में 4 से गुणा 4 से भाग, किसमें करना आपको बता ही दिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक क्लास था। बेसिक क्लास यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिए होंगे, तो आपको प्रश्न करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। बस आपको क्या करना है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्या कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक ना। हमने आपको 2 सूत्र बताया है, 2 सूत्र पर क्या होगा, सभी सवाल लग जाएंगे, ठीक ना। इसको लिख लिया ना। चलिए, आप लोग 2 सूत्र बस आपको याद रखना है। कौन सूत्र याद रखना है, बस 2 ही सूत्र आपको याद रखना है। कौन कौन, एक बार और आपको याद दिला देते हैं कि यदि आप 2 सूत्र याद रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। 2 सूत्र में क्या है, एक सूत्र में लिखवाया अभी, ए इक्वल टू क्या था, P कोष्टक में 1 + R/100 पावर n, ठीक ना। एक सूत्र क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र था, चक्रवृद्धि ब्याज वाला था। चक्रवृद्धि निकालते कैसे निकालते, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। बस आपको यही 2 सूत्र याद रखना है। आपका कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसको हिला कर रख देंगे। बस आपको क्या करना है, 2 ही सूत्र क्या करना है, आपको
याद रखना है। आप सभी प्रश्न क्या कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। बस आपको ये दो सूत्र याद रखना है। आज जो नीचे दो कंसेप्ट मैंने लिखा था बस उसको याद रखेंगे, तो आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जिसमें आप नहीं कर सकेंगे, ठीक ना। तो चलिए एक क्लास अगले बेसिक था, हम लोग अगले वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नों को करेंगे, ठीक है।